हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पढ़ने वाले आर लैंग्वेज में कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ के अंदर। तो हम ग्राफ का यूज करेंगे। काफी सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, प्लॉट है, लाइन है, पाई है, बार है। इन सबको हम अलग अलग एक एक करके समझेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं graph1। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेक्टर बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए। जिससे आपको पता होगा कि हमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों का यूज करना होता है तो ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के अंदर मैं अभी फिलहाल कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे 5 नंबर ले लिए। और वाई एक्सिस के लिए भी मैंने एक वेक्टर बना दिया है जिसमें कुछ अमाउंट लिख देते हैं। पांच अमाउंट लिखना होगा, तो कुछ लगभग मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको बस प्लॉट करना है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा प्लॉट x, y। इतना लिख के जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे प्लॉटिंग मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 1 में 500 है, 2 में लगभग यहाँ पे दोनों के बीच में है। तो इस तरह से आपको 5 अलग अलग प्लॉट मिल जाएगा, ये 2 3 4 ऐसा कुछ। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा कॉल और यहाँ पे लिख देना है कुछ कलर के नाम, जैसे मैंने लिख दिया है रेड। देखिए रेड कलर में ही आ चुका है, होगा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से प्लॉट बनता है। लेकिन अगर मुझे इसके प्लॉट पे लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे टाइप दे दीजिए L, तो वो लाइन उसके हिसाब से बना देगा। तो ये आप दे सकते हैं, इस तरह से आप प्लॉटिंग को लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी को बार ग्राफ में दिखाना है। तो बार ग्राफ में दिखाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको बार प्लॉट लेना है। बार प्लॉट के अंदर आपको लिखनी होगी यहाँ पे हाइट, और हाइट में रहेगा आपका वाई एक्सिस जो है वो हाइट रहेगा। और नेम्स डॉट आर्ग्यूमेंट, ये एक पैरामीटर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू पास ऑन करनी है और इसको रन करना है। देखिए ये बन गया आपका बार। सो बार के अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली शो करना है तो आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक और पैरामीटर ऐड करना होगा हॉरिज, और यहाँ पे लिखना होगा ट्रू। हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आप इसको ट्रू कर दीजिए एंड यू गेट आंसर लाइक दिस। तो ऐसा भी शो कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हैं, और इसको कलर कर सकते हैं, यस। तो आप इसको कलर दे दीजिएगा, जो कलर आपको सही लगता है। मैंने अभी ऑरेंज ले लिया है, तो लेट्स सी, इस टाइप से आ गया। आप इसको हेडिंग दे सकते हैं। तो हेडिंग मेन करके एक एट्रीब्यूट आप लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे डेटा टाइटल, इतना अभी मैंने लिखा। तो जब आप रन करोगे ऊपर डेटा टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप काफी चीजें लिख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ अगर आपको x लेवल और y लेवल चाहिए, आई मीन टू से कि अगर आप यहाँ पे x लेवल और y लेवल भी कुछ शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। तो x के अंदर हम लिखेंगे x lab इज इक्वल्स टू, x लेवल में नंबर्स ही है तो अभी नंबर्स लिख देता हूं मैं सिंपल, और y लेवल में अमाउंट लिख देता हूं। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको पाई ग्राफ में शो करना है तो क्या करोगे, तो पाई ग्राफ में शो करना है तो आपको यहाँ लिखना होगा पाई। पाई में पहले आएगा y और फिर लिखना होगा लेबल्स इज इक्वल्स टू x, दैट्स इट। हाँ, इसमें भी मेन वगैरह यूज कर सकते हो, बट अभी मैंने
सिंपल सा ग्राफ बना दिया। बाकी आप यहाँ पे भी मेन यूज कर सकते हो। एक्स लेवल वाई लेवल तो इसमें नहीं होता, बट मेन होता है। ऊपर सिर्फ एक टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा, इफ यू वांट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमने एक डमी डेटा को प्रेजेंट किया। बट अगर आप एक्सेल का डेटा यूज करना चाहते हो, एक्सेल की फाइल को यूज करके यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो ग्राफ में, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, तो आइए नेक्स्ट फाइल बनाते हैं। उसके लिए पहले इंपोर्ट करना होगा, और वो इंपोर्ट करते कैसे हैं, लाइब्रेरी लिखना होगा रीड एक्सेल। और एक्सेल की फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो वो एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए। क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा हमें रीड एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। यहाँ पे फाइल का नाम था हमारा emp.xlsx। पूरा डेटा इसका आ चुका है। एक बार तसल्ली के लिए हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स समझ लेते हैं सही है कि नहीं। देखिए डेटा तो यहाँ पे ठीक ठाक आ चुका है। अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले बार में। बार प्लॉट ज्यादा मैक्सिमम यूज होता है, तो यहाँ पे हम नाम और उसका जो भी है डेटा उसको प्रिंट करेंगे। उसको करना कैसे है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। एक एक्स लेबल बनाएंगे पहले, तो इसके अंदर लिखेंगे डेटा फर्स्ट नेम। और एक बार आप फाइल में देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हेडिंग में ये नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये आर लैंग्वेज इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इट इज जस्ट लाइक पाइथन। पाइथन में भी ऐसा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। सीरियल नंबर में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस तरह से स्पेस को हटा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप समझ कर रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम तो ले लिया है, और वाई वेरिएबल बना देते हैं। वाई के अंदर क्या स्टोर करेंगे, उनकी सैलरी। अब इनको हम प्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में। तो बार प्लॉट एक्स कॉमा वाई, नो, पहले इसमें लिखते क्या है, हाइट, और इसमें लिखते हैं नेम्स डॉट आर्ग्यूमेंट दैट इज एक्स। कलर अभी नहीं रखते हैं, बाकी आप कलर जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, बट या काफी लोग हैं इसलिए काफी सारे इसके बार्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू। ओके, सो इस तरह से हमने एक्सेल से डेटा को इंपोर्ट करके यहाँ पे लाया, और यहाँ से हमने उसको बार प्लॉट में प्रेजेंट किया। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको आप और डिटेल में भी कर सकते हो, बट वो चीजें आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको जरूर दूंगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो उसके रिलेटेड आप टास्क परफॉर्म करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ग्रुप बाय हमने पिछले 1-2 क्लास में जरूर पढ़ा था। वो ग्रुप बाय आप यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये पिछले कुछ टॉपिक के फाइल है। यहाँ पे एक फंक्शन हमने यूज किया था एग्रीगेट। तो ये एग्रीगेट अगर हमें यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज सबके सैलरी का टोटल चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे यूज करना चाहूंगा। तो क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाता हूं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्रीगेट। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आपको स्पेसिफाई करनी होगी। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया था क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए और एरिया चाहिए, बट यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए सैलरी, टेल का साइन, और चाहिए डिपार्टमेंट।
ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपका डेटा क्या रहेगा, हमारा डेटा रहेगा डेटा, मेरा डेटा का नाम भी डेटा ही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिजर्व वर्ड है और ये अलग वर्ड है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, डीएफ रख देते हैं, ताकि यहाँ पे भी हम डीएफ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, फंक्शन हम यूज कर रहे हैं सम। एक बार इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। अब इसी डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे हमारे ग्राफ में, तो उसके लिए हमें एक्स और वाई की जरूरत है, तो ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक बार फिर से मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। इसका टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट, और दूसरा है सैलरी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ पे सैलरी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। फिर बार प्लॉट लगा देंगे, जैसे पिछली बार यहाँ पे लगाया था वैसा ही लगा देते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट। यहाँ पे आएगा आंसर। अब ये चीज कैसे हमें समझ में आया, आंसर लिखना है, क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट का फंक्शन का जो रिजल्ट है वो आंसर में आया है, तो आंसर को ही यूज करेंगे हम, ताकि उसका एक्स और वाई बनेगा, और फिर आपको आंसर जो भी है ग्राफ में प्लॉट होके मिलेगा, लाइक दिस। यस, तो इस तरह से आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके आपको डेटा को और समराइज करके दिखाना है। अब यही चीज आप पाई चार्ट में भी दिखा सकते हो इफ यू वांट। देखिए, इसको कमेंट करके हम पाई दिखा देते हैं। पाई में सबसे पहले आ जाएगा आपका वाई एक्सिस, फिर आपको लेबल्स लिखने होंगे, उसमें आ जाएगा एक्स एक्सिस। सिंपल सा इतना करके देखते हैं, हियर यू कैन सी। तो पाई ग्राफ में भी आप इस तरह से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे चीजों को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट खोल खोल कर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में और भी बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।